जनरल फार्मूला जो आया आपका, जनरल फार्मूला जो आया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जब आप रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर को पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपका जनरल फार्मूला क्या आया, 1/Rp इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इस तरह से कहां तक जाएंगे, 1/Rn तक जाएंगे। ठीक है, ये जनरल फार्मूला हो गया। बट स्पेशल केसेस में देखिए, स्पेशल केसेस जैसे आप सीरीज में स्पेशल केसेस देखें, यहां भी ऐसा भी हो सकता है कि इफ ओनली टू रजिस्टर्स ओनली, सिर्फ दो ही हो, कौन सी में हो, पैरेलल में हो, इस प्रकार से। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। तब इसका ए और बी पॉइंट के अक्रॉस समतुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछेगा तो क्या करिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन चुकी है तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। अब 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R1 इंटू R2 और ऊपर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो Rp का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो गया। ये कब होगा, ये फॉर्मूला का आप यूज करेंगे जब कोई दो रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 हो, ये सिंबल क्या चीज का है, रेजिस्टेंस का है ना। थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई सर्किट में इस तरह से दिखाया गया हो, ऐसे दिखाया गया हो, तो इसको ये सिंबल क्या चीज का है, रेजिस्टर का है। क्या चीज का है, रेजिस्टर का है, ये सिंबल है, संकेत है। लेकिन अगर सर्किट में इस तरह से दिखाया गया हो तो क्या चीज का संकेत है, ये रेजिस्टेंस का है। क्या चीज का है, रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है। और अगर कहीं पर ऐसे लिखता हो इस तरह से और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये इसमें अगर यहां पर अगर ऐसे दे दिया हो, ये हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस। बट आपको ज्यादातर ये वाला मिलेगा, कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है दिया हुआ, तो इसलिए इसे गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ जब दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 और R2 हो, दोनों पैरेलल में हो, एक स्पेशल कंडीशन है रेजिस्टर का जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इसको शॉर्टकट में क्या बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर बनाना हो तो लिखिएगा प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। ये फार्मूला तभी यूज करिएगा सिर्फ दो हो तब, दो रेजिस्टेंस हो तब। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसी ये जनरल फार्मूला है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर ये वाला मेन इसी से सब आ रहा है। इसमें एक ऐसा केस आ सकता है जब बहुत सारा रजिस्टर हो जिसका रेजिस्टेंस सभी का क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, है ना। तब क्या होगा, जैसे इफ क्या मैंने अगर इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू जितना भी है सबका वैल्यू Rn का वैल्यू कितना हो, R हो, देन तब क्या होगा, 1/Rp इक्वल टू क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस तरह से कहां जाइएगा, 1/R से जाइएगा तो कितना टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई सिर्फ हो जाएगा, 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/R। समझे, इसीलिए Rp इक्वल टू क्या होगा, R/N, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये 10 ओम का एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है,
एक दूसरा रेजिस्टेंस है 10 ओम का है, और एक और है मान लेते हैं कि 10 ओम का है, ठीक है, और एक और 10 ओम का है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, और एक और रख दीजिए 5। सभी का रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। कितना है सबका, 10 ओम है। ए और बी के पॉइंट के क्रॉस अगर पूछ दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कितना आंसर होगा इसका, बताइए। जो ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, तो 10 बाई कितना कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समय बचाएगा ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने में। कहीं भी एग्जाम में, कंपटीशन में कहीं भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। लेकिन एक मिक्स होता है, मिक्स के लिए अलग से भी बना सकते हैं, और समवेन न्यूमेरिकल के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है मिक्स के लिए, है ना। मिक्स कॉम्बिनेशन थर्ड में है, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किस चीज का, ऑफ रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस, और रेसिस्टेंसेस लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, देख रहे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है। एक का मान लेते R1 है, एक R2 है, एक R3 है। तो आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये मिक्स कॉम्बिनेशन का है। कैसे, आप देख रहे हैं बी और सी के क्रॉस क्या है, ये दोनों रेजिस्टर क्या है, पैरेलल है। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और जितना करंट यहां से निकल रहा है ये दोनों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी दोनों में जो करंट सप्लाई हो रहा है मेन करंट के इक्वल है, यानी दोनों पैरेलल है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू आया, मान लेते हैं R4 आया, ठीक है, R4 आया, तो क्या करिएगा, R1 एक R4, ये किसके बीच निकल जाएगा, ए और सी के बीच में। तो आर ए सी के वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R4 हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह का होता है, बहुत तरह के मिक्स हो सकता है। तो ये रहा आपका पूरा क्लास, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल, जो इंपोर्टेंट 2-3 को न्यूमेरिकल बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, तो अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे एक रेजिस्टर मान लेते हैं 5 ओम का है, ये 20 ओम है, नीचे में 10 ओम है, और एक रेजिस्टर जो है यहाँ पर 100, और लास्टली यहाँ पर बी है। आपसे पूछ देगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए किसके क्रॉस, ए और बी के पॉइंट के क्रॉस, यानी आर ए बी निकालिए। आर ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करिएगा आप, जैसे ए और बी की जिस पॉइंट के क्रॉस पूछता हो उसके क्रॉस मान में क्या सोचिए, एक डीसी सोर्स लगाइए, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाइए। तो अगर इसमें सोचिएगा, अगर सोचिए कि इस तरह से आप ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, कोई दिक्कत इससे नहीं है।
अब क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा, इससे जाएगा, तो ये करंट यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये दोनों कौन सी में हो गया, ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में हो जाएगा, ये 5 ओम है और यहां पर कितना है, ये 20 और 10 कितना हो जाएगा बताइए, अभी जस्ट बताया ना, प्रोडक्ट बाय सम, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 200/30 प्रोडक्ट बाय सम, और ये कितना है यहाँ पर 100 ओम है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये चीज हो गया। आप क्या करिएगा, आर ए बी का जो वैल्यू निकालेंगे, तीनों कौन सी में हो गया है, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो जोड़ दीजिए, 5 + 200/30 + 100 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 30, या कितना इधर हो जाएगा जी 150 हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3350/30, समझ रहे हैं। तो ये इतना सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपको आ जाएगा। उसी तरह से और भी है, एक तो बहुत ही इस तरह से अगर पूछता हो, एक न्यूमेरिकल ऐसे पूछता हो तो इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ा जाता है। पहले सिंपल से समझिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि एक रजिस्टर ऐसे है, एक पॉइंट ऐसे है और एक पॉइंट ऐसे है, ठीक है, और यहां पर ए है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी है, यहां पर डी है। मान लेते हैं कि ये 10 ओम है और ये जो है 20 ओम है और ये 30 ओम है, समझे बात को। और आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए किसके अक्रॉस, आर निकालिए ए सी के अक्रॉस, कितना होगा, ए और सी के अक्रॉस निकालिए। तो अगर और ए और सी के क्रॉस जब पूछेगा तो आपको दिमाग में लगाना क्या, इस जिसके क्रॉस पूछता है उसके क्रॉस आपको सोर्स लगाना है, यहां लगा दीजिए। तो करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, तो इस रास्ते में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डेड रास्ता हो जाता है। तो लगा हुआ जरूर है इसमें, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है, तो डेड हो गया। तो इसमें इसका इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होगा। तो सिंपल क्या हो गया, सिंपल हो गया कि ये दोनों कौन सी में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर ए सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आर ए बी प्लस आर बी सी, यानी बी से सी के बीच करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा आंसर। सर बात को ये चीज हुआ। फिर अगर फिगर अलग अलग तरह का देता रहता है, किसी भी तरह का फिगर देगा तो आप बता सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। इस तरह का देखिए, अगर ऐसे दिया हो, एक रजिस्टर है, ठीक है, एक दूसरा रजिस्टर है, एक तीसरा रजिस्टर है। बहुत इसमें गड़बड़ा जाते हैं बच्चा, बहुत लोग गड़बड़ाते हैं इसको, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको। और एक फिगर ऐसे है, ठीक है, और सभी का वैल्यू जो है दिया हुआ है आर। आर का कुछ वैल्यू भी हो सकता है, मान लेते हैं 10 ओम, कितना मान लेते हैं 10 ओम। तो ए और बी पूछ देगा कि आर ए बी, यानी आर ए बी का मतलब हो ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है, कंपटीशन में पूछता है इस तरह का। तो अगर ऐसा आता हो फिगर तो आपको दिमाग में रखना है ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है ना, तो मेरा पहला कंडीशन क्या रहता है, सबसे पहले आप वहां पर लगाइए, चाहे इमेजिन कीजिए क्या चीज
सोर्स ऑफ ईएमएफ, करंट ऐसे आएगा ऐसे आएगा। तो जब यहां आएगा तो देखिए इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, इसमें तो रेजिस्टेंस है। तो जब इसमें रेजिस्टेंस है इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट इधर जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, करंट इसी से पास हो जाएगा। समझे बात को? तो जब करंट इसी से पास होगा तो यहां का जो पोटेंशियल होगा और यहां का पोटेंशियल, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं टी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत सारा किताब में देता है इसको, आप लोग को भी हो सकता है किताब में दे लो। तो आप यहां पर डिसाइड कीजिए पोटेंशियल, आपको पूछा जा रहा है ए और बी के क्रॉस, तो ए को यहां रख दीजिए और बी पॉइंट को यहां रख दीजिए। पोटेंशियल देखिए कहां कहां का सेम है, कौन कौन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस चीज पर फोकस होइए। तो ए है और डी है, ए और डी का पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, और बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। क्योंकि मैं बताया अभी जस्ट कि सर्किट में रेजिस्टेंस को इस तरह से सूचित करते हैं, यहां पर सूचित किया हुआ है। ठीक है, अगर वर्ड में रहेगा, सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि आइडियल है या उसको उस वायर में रेजिस्टेंस है। लेकिन ये सर्किट फिगर डायग्राम के फॉर्म में है और ये सिंबल दिखाया हुआ है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट समझिए कि एक ही जगह है, यानी इसमें पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है, सेम पोटेंशियल है। और सी पॉइंट और बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझिए एक ही जगह है, इसको आप यहां रखिए चाहे यहां रखिए, कोई फर्क, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल सेम रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो अब आपका आसान हो गया, आपका कीजिए ए और डी के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ए और सी के बीच में है ना एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस सेक्टर लगा दीजिए। देखिए फिर सी और डी के बीच में नहीं है, लेकिन सी और डी के बीच में है ना, तो सी कहां है, यहां है, और डी यहां है, तो लगा दीजिए यहां पर। फिर देखिए डी और बी के बीच में एक है, तो डी यहां पर है, बी यहां पर है, लगा दीजिए यहां पर। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू आर है, आर का वैल्यू कितना है, 10 है, तो आर ए बी जो वैल्यू निकलेगा कितना होगा, बताए थे ना, आर बाई एन। अगर 2 या 2 से अधिक हो और सभी का वैल्यू सेम हो तो क्या होता है, आर बाई एन। तो आर बाई एन के लिए क्या हो जाएगा, आर बाई एन, यानी कि आप यहां पे लिखेंगे 10 ओम बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और पूछता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। मान लेते हैं कि ऐसे रहता, ऐसा भी दे देगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और सपोज करते हैं कि आपको जो है यहां से यहां के बीच में दे दे, लेकिन ऐसे ही सिर्फ हो, ए है और बी है। आप कहेगा कि इसमें मान लेते हैं कि 30 ओम है, 30 ओम है और 30 ओम है। आप पूछेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, किसके के बीच, आर ए बी के बीच में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा, जो इससे पहले बताया उससे ही आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। देखिए यहां और यहां के बीच पोटेंशियल सेम है, नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए सी, बिल्कुल प्रोसेस वही रखना है आपको, इसमें कोई पोटेंशियल में अंतर नहीं है, यहां और यहां पे कोई पोटेंशियल में अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पे गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर यदि सबकी जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो जितना ए पॉइंट का पोटेंशियल है उतना ही सी पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है बी पॉइंट, बी यहां पर है। अब देखिए ए और सी के बीच में क्या है डिस्टेंस, 2 गो है, तो ए और सी कहां है, यहां पर ना जी, और सी है, तो ए भी यहां है और सी भी यहां है, ऐसा है ना, और सी और बी के बीच में कितना है, 1 है, कितना है, 30 ओम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए
आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 30 ओम होगा सिर्फ आंसर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसी से चला आ रहा है। आप देख ले रहे हैं, ये डिड रास्ता हो गया, इसके लिए लगा हुआ जरूर है, दिख जरूर रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको रिप्लाई देंगे। और क्वेश्चन अगर जिस प्रकार का न्यूमेरिकल हो और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ही आप फिगर को डाल दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा, हम उसको आपको सोल्व करके आपको वीडियो में दे देंगे। ठीक है। और भी बहुत तरह का फिगर होता है, जैसे इस तरह का अगर फिगर दे दे, ठीक है, देखिए एक सर्किल दे दीजिए, क्या दे दीजिए? सर्किल। देखिए बहुत लड़का गड़बड़ा जाता है, फिगर देकर डर जाता है। फिगर देकर डरना नहीं है आपको, आपको सिर्फ विश्वास कौन सी पर रखना है? कॉन्सेप्ट पर। क्या समझे? आपको कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुका हूं इसी क्लास में, कि पहले पकड़िए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, दोनों के लिए दो दो कंडीशन है, और देखिए कि किन किन पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। जिन जिन पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है उसको एक जगह कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। किन दो पॉइंट के बीच में पूछा जा रहा है ये भी देख लीजिए। किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है चाय बनाने के लिए, तो चाय में बनाने के लिए तो चीनी ना डालिएगा, ये सोचिएगा क्योंकि ये नमक भी रखा हुआ है, के लिए किस लिए रखा हुआ इसको भी डाल देते हैं, मिर्चा किस लिए रखा हुआ मिर्चा भी डाल देते हैं, ये सब क्यों सोचते हैं आप देखिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अब मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है लेकिन उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो वो लगा हुआ रहने के बावजूद भी वो समझिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होगा, डेड हो जाएगा, वो अनवैलिड हो जाएगा वो। देखिए इस तरह से एक फिगर अगर इस तरह से होता हो, एक सर्किल हो, ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि वीडियो आपको लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको देखिए आगे इस तरह का कंडीशन हो, रेजिस्टेंस एक यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है और एक रेजिस्टेंस यहां है। ठीक है जी। और पॉइंट जो है आपका इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, एक पॉइंट आपका यहां पर सेंटर पर ए है और एक पॉइंट आपका बी यहां पर है। एक सर्किल है, देख रहे हैं सर्किल, यहां भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहां भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहां भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहां भी रजिस्टर लगा हुआ है। एक सेंटर पर ए पॉइंट है और यहां पर एक बी पॉइंट है। तो पूछ जरा कि ए और बी के क्रॉस क्या कीजिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। आप टेंशन में आप लोग पड़ गए होंगे, जो जानते होंगे उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, उनको जानते होंगे उनके लिए तो बैठिए, वीडियो भी देखना कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ नहीं भी जानते हो, देखने में कुछ मिल जाए आपको, तो अगर अच्छा लगे तो जरूर किसी न किसी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप दो पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। आपसे पूछा जा रहा है आर ए बी यानी ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है, देख रहे हैं। तो ए और बी, अब एक यहां है और दूसरा बी यहां है, देख रहे हैं, ये वाला हम ले लिए, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, इसको भी हम ले लिए। सभी को मान लेते आर ही वैल्यू है, आर का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये वाला को ले लिए, इसको ले लीजिए ए, और क्योंकि ये इसमें कोई अंतर नहीं है, आप इसको आप समझिए, आप इस तार को हटा के यहां भी लगा सकते हैं, इसके बीच और इसके बीच कोई पोटेंशियल का अंतर है नहीं है, तो समझिए यहां और यहां दिखने को है लेकिन वास्तव में समझिए एक ही जगह पर है वो। फिर इसको ले लिए ए और इसको भी आप वहां पे जोड़ दीजिए आर,
फिर इसको भी आप यहां पे जोड़ दीजिए चाहे यहां पे जोड़ दीजिए। अगर R का वैल्यू दे दिया हो मान लेते कितना 40 ओम, कितना दे दिया हो 40 ओम, तो R AB का वैल्यू अभी बताए थे कि चारों कौन सी में है पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इसी के अक्रॉस अगर आप बैटरी जोड़ते हैं तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो टर्मिनल के बराबर है और सभी में करंट जो फ्लो करेगा उसका सम क्या होगा सप्लाइड करंट के इक्वल होगा। ये सब पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए बताए थे कि आप जनरल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन स्पेशल केस में बताए थे कि अगर सब सेम हो तो R/N होता है। तो R यहाँ पर N कितना वैल्यू है 4 है तो 4 हो जाएगा। अगर R का वैल्यू अगर 40 ओम दिया हुआ हो, मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं, तो 40 ओम बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम में जाएगा आंसर। इस तरह से बहुत सारे आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो एक और भी चाहिए तो फिगर और भी बना सकते हैं, है ना। कुछ यूनिक टाइप का फिगर कुछ और भी ढूंढिए। हाँ, एक फिगर देखिए इस तरह का, बहुत अच्छा है फिगर, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है। देखिए इस तरह का फिगर है, थ्री ओम ये वाला 6 ओम, 3 ओम, ये क्रॉस यानी ए और बी जो आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट, इन दोनों के क्रॉस इक्विवेलेंट डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी आर ए बी का वैल्यू क्या होगा। दिखने में कुछ लोग डर रहे होंगे कि कैसे निकलेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट समझते हैं, आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हैं, अगर समझे होंगे पहले तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और अगर नहीं समझे होंगे तो इसको बनाने से, प्रॉब्लम को सोल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्योंकि जब कोई कहानी सुनाता है कि ठेस लगने पर ऐसे दर्द होता है तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब खुद ठेस लगता है तो समझ में आता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से ज्यादा फायदा यह है कि आपका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। तो चलिए आते हैं यहां पर निकालते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा ए और बी के बीच में, तो एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, कितना है एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है ना। तो सोचिए कि अगर यहां पर कोई बैटरी लगा देते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर कोई बैटरी लगा हुआ है, तो यहां से करंट जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, सब जगह बढ़ जाएगा ना। तो जितना करंट इसमें जाएगा, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस और इसके थ्रू पोटेंशियल, दोनों का टर्मिनल क्या होगा ए और ई के बराबर होगा। तो ये दोनों कौन सी में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्लियर। और ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा 6 ओम, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम, और 6 ओम है और ये 6 ओम जो हो जाएगा से कौन सी में हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएगा। सही बात को, तो 6 ओम और 6 ओम दो को रहेगा पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3 ओम, और 3 ओम और फिर ये 3 ओम जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 6 ओम हो जाएगा, और ये 6 ओम और 6 ओम जोड़िएगा तो फिर 3 ओम हो जाएगा, और वो 3 ओम और 3 ओम जोड़िएगा तो फिर 6 हो जाएगा, और 6 और 6 भी जोड़िएगा पैरेलल में तो फिर 3 हो जाएगा, और ये 3 और 3 जोड़ फिर 6 हो जाएगा, यानी ऊपर में कितना लास्ट आ जाएगा 6 ओम और नीचे में क्या जाएगा 3 ओम। अब इसको आरबी के वैल्यू कितना जाएगा जी, प्रोडक्ट वाटर सम ना बताए थे, प्रोडक्ट वाटर सम कितना हो जाएगा 18/9, यानी आंसर कितना हो गया 2 है।
आप चुटकी में जाकर के आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यार, इसी फिगर को हम क्या करते हैं यार, स्टेप से समझाते हैं। जो अभी आपको शॉर्टकट तरीका से बता दिए, इसी को हम स्टेप से फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप से फॉलो कीजिए। सोचिएगा कि कितना जल्दी कैसे आ गया। तो स्टेप से फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। देखिए टाइम कैसे लगेगा इससे। इसमें स्टेप चलते हैं, फर्स्ट स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप 3 ओम, और 3 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 6 ओम होगा। तो एक तो जोड़ दीजिए कितना 6 ओम कर दीजिए जी, यहाँ पॉइंट नाम दीजिए, नाम से ही पकड़ में आएगा। और ये वाला ई हो गया, और एक ए और ई के बीच में कितना है, एक 6 है। ठीक है, और ई और डी के बीच में एक है ना जी, डी है, कितना है 3 ओम है। और ए और डी के बीच में कितना है 6 ओम है, 6 ओम है। और ए और बी के बीच में कितना है 3 ओम है। और बी और सी के बीच में कितना है 3 ओम है। ये बी पॉइंट है। एक स्टेप हम घटा दिए। अब इसके बाद इसमें हमने क्या किया, सिर्फ इसमें हमने इन दोनों को सीरीज में करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, कितना 6। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टेप चल दिए। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों कौन सी में है, बोलिए पैरेलल में है ना। क्योंकि आप जब सोर्स ऑफ इमेज लगाइएगा ए और बी के बीच में, तो आप देख लीजिए ए और ई के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके थ्रू होगा। और दोनों में करंट क्या होगा, जितना दोनों में बढ़ जाएगा फिर जाकर सेम मिल जाएगा, यानी दोनों पैरेलल में है। तो 6 और 6 से प्रोडक्ट वाला सम होता है ना, तो कितना होगा 6 6 36 बटा कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो एक से रिप्लेस कर दीजिए, कितना से ए, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और इसमें हो जाएगा 3 ओम। और यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर ई है और 3 ओम, और डी है, यहाँ पर ई और डी के बीच में 3 ओम है। और सबको कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, 6 ओम है, जैसे जैसे खाली घटा रहे हैं। ये 3 ओम है सी, और ए और सी के बीच में कितना है 6 ओम है। और ए और बी के बीच में कितना है जी, ए और बी के बीच में 3 ओम है, बी और बी और सी के बीच में कितना है 3 ओम है। ठीक है, अब देखिए तो अब यहां पर क्या हुआ, ये देखिए 3 ओम और 3 ओम दोनों कौन सी में है, सीरीज में है। तो ए और डी के बीच में हम दोनों को रिप्लेस कर देंगे कितना से 6 ओम से। तो एक स्टेप लीजिए, और अब जो है ए और डी के बीच में कितना कर दीजिएगा 6 ओम। और डी और सी के बीच में कितना है, डी और सी ये 3 ओम है। और ए और डी के बीच में एक और है, कितना का 6 ओम का है। और ए और सी के बीच में कितना है जी, बोलिए 6 ओम। और बी और सी के बीच में कितना है, यहाँ पर बी है, बी और सी के बीच में 3 ओम। और ए और बी के बीच में कितना है 3 ओम। अब देख लीजिए, अब यहां पर 6 ओम और 6 ओम दोनों कौन सी है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 नहीं 3 ओम होगा, प्रोडक्ट बाय सम 3 ओम होगा। तो अब ये दोनों को एक से रिप्लेस कीजिए, पॉइंट ए को छोड़िए ना, नहीं है, ए को ध्यान में रहिए। ठीक है, तो ए और अब डी के बीच में कितना ओम हो गया 3 ओम। और डी और सी के बीच में कितना है, अब डी है, डी और सी के बीच में कितना है 3 ओम, सी है। और ए और
ए और क्या सी के बीच में कितना है 6 ओम, और ए और बी के बीच में कितना है 3 ओम, और बी और सी के बीच में कितना है बोलिए 3 ओम। धीरे धीरे फिगर छोटा होता जा रहा है। अब देखिए ये दोनों कौन चीज हो जाएगा, जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, इन दोनों का थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, तो ये दोनों कौन चीज हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में एक कितना होगा वैल्यू 6 ओम होगा, तो 6 ओम होगा। इसके बाद चलिए इसको से रिप्लेस कीजिए, यहां पॉइंट ए है, ए और सी के बीच में बात करेंगे, ए और सी के बीच में कितना हो गया 6 ओम, ए और सी के बीच एक और है 6 ओम, ये वाला, ये तो 6 हुआ, दोनों को सीरीज वाला 6 हुआ, डी के थ्रू जो गया रास्ते से, और ये डायरेक्ट जो है 6 ये हो गया, और ए और बी के क्रॉस कितना है 3 ओम है, और बी और सी के क्रॉस कितना है जी 3 ओम है। अब देखिए ये दोनों कौन सी में है पैरेलल में, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको बाद ऊपर में थोड़ा सा करिए, तो ए और सी के बीच में कितना कर दीजिएगा आप, ए और सी के बीच 3 ओम, यहाँ ए यहीं पर है, और सी और बी के बीच में कितना है, यहाँ पर सी है, बोलिए 3 ओम, ए और है ना, ए और सी के बीच में, और सी और बी के बीच में कितना है बी है, यहाँ पर 3 ओम हो गया, और ए और बी के बीच में कितना है 3 ओम हो गया। अब देखिए अब ये दोनों कौन सी में है श्रेणी के सीरीज में है, जितना करंट उससे इतना करंट इससे जाएगा, तब क्या करिएगा, तब ये इसको अब फाइनली जब फिगर बनाइए तो क्या होगा, एक ऊपर में कितना हो जाएगा 6 ओम, और नीचे कितना हो जाएगा 3 ओम, पॉइंट ए और बी हो गया। अब ए अब यही दोनों बच गया, तो ये प्रोडक्ट बाई सम, अब एक थ्रू निकाल दीजिए, ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 18 बाई, है ना, और ए बी का जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 18 बटा कितना 9, ये 2 ओम होगा। आंसर इसका कितना होगा आर ए बी का वैल्यू। तो देख रहे हैं फिगर इतना बड़ा है, आंसर आगे 2 ओम। तो ये बहुत देखने में, अगर आप समझ लीजिएगा स्टेप ना, तो आप इतना करने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव अगर देता हो तो सिर्फ फिगर देख करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी या सेल का यूज किया, यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करना है कि ए और बी के बीच में क्या है सेल है, यहां से करंट निकलेगा, सब में बटेगा, ठीक है, जितना करंट इसमें जाएगा उतना करंट इसमें जाएगा, मेरे बात को। तो क्या करेंगे, ये दोनों को 3 6 हो जाएगा, तो जब 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और एक 6 पहले से है, ये दोनों कौन सी होगा पैरेलल में हो जाएगा, तो 3 हो गया और 3 हो गया, और ये 3 फिर इसके साथ 3 का हो गया सीरीज में हो गया, तो 6 हो गया, और 6 फिर ये 6 के साथ क्या हो गया 6 पैरेलल में हो गया, तो फिर 3 आ गया। और ये जो पूरा यहाँ से पूरा जो देख रहे हैं ये 3 आ गया है, और फिर इसके साथ 3 कर रहे हैं, तो 6 हो गया, समझ रहे बात को, और फिर 6 हो गया, और 6 को फिर इस 6 के साथ पैरेलल कर रहे हैं, तो फिर 3 हो गया, और फिर 3 को क्या कर रहे हैं, फिर 3 को इस 3 के साथ ऐड कर रहे हैं सीरीज में, तो 6 हो गया, और पूरा 6 ऊपर में आ गया, और ये नीचे 3 आ गया, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वाइज सम कितना आ गया लास्टली 2 ओम आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में होंगे तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक न समझे तब तक देखिए, है ना। और अगर कोई लड़के अगर कोई समझ में नहीं आ रहा उसको बताइए कि कैसे निकलता है, उसको वीडियो दिखाइए या देखने कहिए, और जितना ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।